हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं नेम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाता हूं और अभी तक रीजनिंग में हमने सिर्फ एक ही क्लास की है, वो भी काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो फर्स्ट क्लास करवाई थी उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, और आज हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट 2 को करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए और सेशन को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट 2। तो कंसेप्ट 2 क्या कहता है, पहले उसे समझ लेते हैं। कंसेप्ट 2 ये कहता है कि जब भी कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसी आकृति हो, जब कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसी आकृति हो और उस आकृति को दो डायगोनल कट कर रहे हो, तो उस आकृति में या उस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी हमसे किसी भी डायग्राम में ये पूछे कि उस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग निकालने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि उसमें यह पता करा जाए कि उस डायग्राम में स्मॉल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, मिडल ट्रायंगल की संख्या कितनी है और फिर लार्ज ट्रायंगल की संख्या कितनी है। जब हम किसी भी डायग्राम में इन तीनों चीज़ों को पता कर लेते हैं और लास्ट में उनको ऐड कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है वही हमारा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या। तो आइए पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से करेंगे और फिर मैं आपको इससे बताऊंगा कि ये ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो है सबसे पहले क्या करो, इसमें स्मॉल ट्रायंगल को फाइंड करो। तो उसको करने के लिए मैं इसमें नाम देता हूँ A B C D O। तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें ये पता करें कि स्मॉल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो देखो स्मॉल ट्रायंगल, और हाँ, स्मॉल ट्रायंगल क्या होता है, स्मॉल ट्रायंगल वो होता है जिसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल से किया गया हो, जैसे AOB। तो एक ट्रायंगल हो गया AOB। इसी प्रकार से BOC, एक ट्रायंगल ये हो गया AOB, दूसरा हो गया BOC। अब COD, ये तीसरा ट्रायंगल हो गया COD। इसी प्रकार से DOA, एक ट्रायंगल ये हो गया DOA। तो ये तो हो गए हमारे स्मॉल ट्रायंगल। अब पता करो मिडल ट्रायंगल की संख्या। मिडल ट्रायंगल, तो फ्रेंड्स देखो मिडल ट्रायंगल होता क्या है। मिडल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका फॉर्मेशन दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो उन ट्रायंगल्स को फाइंड करो जिनका फॉर्मेशन दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, तो देखो एक तो है ABC ट्रायंगल ABC, जिसका फॉर्मेशन दो छोटे छोटे ट्रायंगल 1 और 2 इन दोनों से मिलकर हुआ हो, तो ABC। उसी प्रकार से एक और ट्रायंगल है जस्ट इसके विपरीत में, देखो जस्ट इसके अपोजिट में, कौन सा, ADC, जिसका फॉर्मेशन 4 और 3 या कह सकते 3 और 4 इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर हुआ है ADC। उसी प्रकार से अब देखो कौन सा, ये वाला, अभी हमने ये दोनों लिए हैं, ये वाले और ये वाले लिए हैं। अब देखो ये वाला ABD, जिसका फॉर्मेशन 1 और 4 इन दो छोटे छोटे
ट्रेंगल से मिलकर हुआ ए बी डी का, ए बी डी। इसी प्रकार से अब इसके जस्ट अपोजिट वाला देखो, जिसका फॉर्मेशन 2 और 3 से मिलकर हुआ है, बी सी डी, बी सी डी। ये तो हमने देखा फ्रेंड्स ये कि इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या 4 हो गई। इसी प्रकार से मिडल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई? 4। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या इसमें आपको कोई भी लार्ज ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि लार्ज ट्रायंगल का मतलब ही होता है वो ट्रायंगल जिसका फॉर्मेशन 2 से ज़्यादा त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो हमने देखा इसमें ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है जिसका फॉर्मेशन 2 से ज़्यादा त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 8, 4 स्मॉल ट्रायंगल और 4 मिडल ट्रायंगल। तो इसमें जब भी कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी? 8। अब देखो ये तो था बेसिक। क्या हम इसी मेथड से एग्जाम्स में करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलते हैं करने के लिए और हमें इसी को निकालना है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में। तो देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे इसी को, ट्रिक से ऐसे करेंगे। देखो जब भी कभी मैंने क्या कहा, इसको एक बार और सुने। जब कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसी आकृति हो और उसे डायगोनली कट किया गया हो, तो उस कंडीशन में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का सीधा सा ट्रिक का फॉर्मूला ये लगाना होता है कि हम देखेंगे कि उसमें कितने ट्रायंगल हैं, उस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं। तो हमने देखा इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं? 4 ट्रायंगल, और उसका ट्वाइस कर देना। क्या कर देना है? ट्वाइस कर देना है। क्या कर देना है? ट्वाइस कर देना है। और यही हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की ट्रिक हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की ट्रिक हो जाएगी। सिंपल सा दूसरे शब्दों में कहा जाए कि देखो हमें ये देखना है, जब भी सबसे पहले देखो डायग्राम को पहचानना, देखो कि डायग्राम कैसा है। तो हमने देखा है भाई डायग्राम है हमारा स्क्वायर, साथ में या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसा। फिर हमने देखा फिर उससे 2 डायगोनल हैं जो कट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर में नंबर दे देंगे, जो नंबर दिए हैं 1 2 3 4, या हम कह सकते हैं कि ये देखेंगे कि अंदर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो हमने देखा भाई अंदर में 1 2 3 4 टोटल ट्रायंगल्स की संख्या है 4। और फिर जो 4 है उसका हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। हम कह सकते हैं जितने अंदर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे उसका हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आइए इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए 1-2 एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप मुझे जल्दी से बताएं कि इन डायग्राम्स में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है?
सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा और मैंने अभी बताया आपको कि देखो कैसे पता करते हैं। कुछ नहीं, हमने देखा ABCD, तो हमने नंबर दिया 1 2 3 4, और मैंने कहा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी, जितने अंदर में ट्रायंगल्स हो उसका ट्वाइस कर दो और वही हमारा आ जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई, 8। इसी प्रकार से देखो ट्रायंगल BEFC, कौन सा ट्रायंगल, BEFC, तो इसमें भी 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEFC में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो देखो 8 तो हो गए इसमें, ABCD में हम कह सकते हैं ABCD में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 हो गए। इसी प्रकार से BEFC में भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो गई 8। अब देखो इसमें हमें क्या है, जब हम इसको गौर से देखेंगे ना तो इसमें हमें लार्ज ट्रायंगल भी देखने को मिलेंगे। वो ये है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल BDF, कौन कौन से ट्रायंगल, देखो कौन कौन से, BDF, देखो लार्ज ट्रायंगल कौन कौन से हैं, BDF, एक तो ट्रायंगल हो गया लार्ज ये वाला BDF, और इसी प्रकार से एक इसका जस्ट अपोजिट CAE हो जाएगा, CAE हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें 2 लार्ज ट्रायंगल बनेंगे जो हमारे BDF और CAE हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। ये तो था बेसिक। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमें कुछ नहीं करना था, बस एक डायग्राम को लो ABCD को, तो हमने नंबर दिया 1 2 3 4, तो हमने देखा एक डायग्राम में जिसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 4 है, तो हमने उसका कर दिया डबल, तो इस प्रकार से आ गया 8। कितना आ गया, 8। या फिर हमने देखा तो हमें देखने से पता चला कि इसमें जो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, फिर हमने देखा कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, या हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं। तो हमने देखा एक डायग्राम तो ये है ABCD, ABCD। इसी प्रकार से एक और डायग्राम है BEFC। तो हमने क्या करा भाई, एक में हमारे 8 हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास 2 प्लॉट्स या 2 डायग्राम है, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मिडल लार्ज जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे पता करोगे, इनको गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी हमें ये पता करना हो कि इनमें लार्ज ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो सीधा सा एक बात ध्यान रखो, वो ये कि जो है जितने भी मिडल पॉइंट्स है उनको काउंट कर लो, और जितने मिडल पॉइंट्स होंगे ना उतने ही टोटल नंबर ऑफ लार्ज ट्रायंगल भी होंगे। देखो एक मिडल पॉइंट और एक मिडल पॉइंट, हमने देखा इन दोनों डायग्राम्स में सिर्फ 2 ही मिडल पॉइंट हैं, तो हम कहेंगे कि इनमें भी जो लार्ज ट्रायंगल्स की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो इसलिए 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो 8 दूनी 16, 2 18। हम कह सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब आइए इस वाले डायग्राम को देखते हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, जैसा कि हमें पता है 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, तो हमने देखा जब 4 तो इसका ट्वाइस कर दो, तो इस वाले डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 8। अब देखो कि इसमें कितने प्लॉट्स हैं, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। फिर देखो इसमें मिड पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो हमने देखा 4 मिड पॉइंट से, तो ऐड कर देंगे 8 या 24 और 4 28। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो इस डायग्राम में कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। फ्रेंड्स बताइए जल्दी से आप कि इसमें जो है कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। फ्रेंड्स हमने देखा कि देखो 1 2 3 4, तो हमने देखा एक प्लॉट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या है 8। तो ऐसे कितने प्लॉट हैं? 1 2 3 4। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने मिड पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 और एक 6। हमने देखा कितने मिड पॉइंट्स हैं इसमें, 6 मिड पॉइंट्स हैं। तो मैंने बताया जितने मिड पॉइंट्स होंगे उतने ही लार्ज ट्रायंगल्स की संख्या होगी। इस प्रकार से 8 चौक 32 और 6 38। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 38। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट नंबर 3। देखो फ्रेंड्स, कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि जब कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसी आकृति हो और उस आकृति को 2 डायगोनल कट कर रहे हो और साथ में उसमें उसे एक वर्टिकल लाइन 2 भागों में विभाजित कर रही हो, तो उस केस में उस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। आइए इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब कोई एक ऐसा डायग्राम हो जो स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की आकृति का हो और इसे 2 डायगोनल कट कर रहे हो, साथ में इन है या इनके बीच में एक वर्टिकल लाइन भी हो, तो उस कंडीशन में इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। तो देखो A B C D E F 0। तो मैंने बताया सबसे पहले वही बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, देखो कैसे पता करेंगे बेसिक। तो देखो बेसिक कंसेप्ट वही है। सबसे पहले इसमें ये पता करो कि इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो देखो स्मॉल ट्रायंगल्स, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखो AOE, AOE, फिर EOB, AOE एक ट्रायंगल, फिर EOB 2 ट्रायंगल, EOB 2 ट्रायंगल। अब इसी प्रकार से देखो BOC, BOC, BOC 3 ट्रायंगल, COF 4 ट्रायंगल, COF 4 ट्रायंगल, FOD 5 ट्रायंगल, FOD 5 ट्रायंगल और DOA 6 ट्रायंगल, DOA 6 ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं जो स्मॉल ट्रायंगल की जो संख्या है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल ट्रायंगल की जो संख्या है वो इस डायग्राम में कितनी है, 6।
जिनके मैंने उधर नाम भी लिख दिए हैं। अब इसमें ये पता करो कि इसमें मिडिल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि ऐसे सिर्फ हमें 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं जो कि मिडल है, AOB, जिसका फॉर्मेशन 1 और 2 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है, AOB। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट COD, जिसका फॉर्मेशन 4 और 5 2 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है, COD। तो ये तो हो गए हमारे मिडिल ट्रायंगल। अब बताओ, क्या इसमें और भी कोई मिडिल ट्रायंगल है? नहीं। अब इसमें पता करो लार्ज ट्रायंगल, जिसका फॉर्मेशन 2 से ज़्यादा त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो देखो कौन कौन से है वो। पहले देखो BCD, ट्रायंगल BCD, जिसका फॉर्मेशन 3, 4, 5 से मिलकर हुआ है, BCD। तो एक तो गया ये BCD। उसी प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट कौन सा, ABD, जिसका फॉर्मेशन 6, 1 और 2 इन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है, ABD। अब भी हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया। अब बच्चे हमारे पास कौन से, ये ABC, जिसका फॉर्मेशन 1, 2 और 3 इन छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो, ABC। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट CDA, जिसका फॉर्मेशन 4, 5 और 6 इन 3 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है, CDA। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस मिडिल ट्रायंगल 1, 2, 2, लार्ज ट्रायंगल 1, 2, 3, 4 प्लस 4। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 6, 2, 8, 4, 12, 6, 2, 8, 4, 12। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। तो क्या फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताओ, हम एग्जाम्स में इस प्रकार से करेंगे? नहीं। इसको सीधा सा करने की जो ट्रिक है वो ये है, अंदर में नंबर दो, नंबर दे दिए तो देखे कितने छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, हमने देखा 6, जितना आया उसका ट्वाइस कर दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी। जब भी इस प्रकार का डायग्राम हो तो सीधा सा कुछ नहीं करना, अंदर में क्या करना है, हमें नंबर देना है। नंबर देने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर में जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे उसका हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, और ट्वाइस करने के बाद जो आएगा वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या। आइए अब इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम में आप ये बताएं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो कितनी है। तो जैसा कि हमने देखा, नंबर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने देखा इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6, जितने हैं उसका ट्वाइस कर दो, ये आ गया 12। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं,
12। तो देखो एक डायग्राम है ये ABCD, इसमें हमारे 12 हैं। इसी प्रकार से एक और डायग्राम है ये BEFC, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 12, दोनों को मिलाकर कितने हो गए 24। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने मिड पॉइंट्स होंगे उनको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्या होंगे, लार्ज ट्रायंगल्स की संख्याएं होंगी। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BDF, इसी प्रकार से ट्रायंगल नंबर CAE, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 और ऐड कर देंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 26 हो जाएगी। फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देता हूं, उसको भी सॉल्व कीजिए ताकि जो है हम जल्दी से इस कंसेप्ट को खत्म करें। फ्रेंड्स जैसा कि एक डायग्राम और है, इसमें बताइए आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। देखो हमने देखा कि एक जो ये डायग्राम है, मैं नाम दे देता हूँ ABCDEFGHI और J। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा ABCD में कितने हैं 12। इसी प्रकार से कितने डायग्राम्स हैं, कितने प्लॉट्स हैं, 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट और 4। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने मिड पॉइंट्स हैं 6, तो 6 हम ऐड कर देंगे, 12 चौक 48, 48 और 6 हमारा हो जाता है 54। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स हमने जो थर्ड कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम करते हैं कंसेप्ट नंबर 4। तो कंसेप्ट नंबर 4 क्या है कि हमें कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की आकृति दे रखी होगी और उसको डायगोनली काट रखा होगा और साथ में एक हॉरिजेंटल लाइन दे रखी होगी। अब हमें बताना होगा कि इस प्रकार के डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो सेम फॉर्मेट इसमें भी यूज होगा, ABCDEF एंड देन 0। तो फ्रेंड जैसा कि हमने कंसेप्ट नंबर 3 में किया था, ठीक इसी प्रकार से हमें इस कंसेप्ट में भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट में हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो देखो स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखो AOB एक ट्रायंगल AOB, दूसरा ट्रायंगल BOF, थर्ड ट्रायंगल COF, फोर्थ ट्रायंगल COD, फिफ्थ ट्रायंगल ODE एंड देन सिक्स्थ AOE। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारे स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या 6 हो जाएगी। कैसे, AOB एक ट्रायंगल, BOF 2 ट्रायंगल, COF 3 ट्रायंगल, COD 4 ट्रायंगल, DOE
5 ट्रायंगल और AOE 6 ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब हमें इसमें ये निकालना है कि मिडिल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। जैसा कि आप सभी को पता है मिडिल ट्रायंगल क्या होता है। मिडिल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिन ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन या जिन ट्रायंगल्स का निर्माण दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो ऐसे कितने त्रिभुज हैं? देखो BOC ट्रायंगल BOC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका फॉर्मेशन 2 और 3 दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है। तो हम कहेंगे BOC एक ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल AOD जिसका फॉर्मेशन 5 और 6 इन दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है। तो हम कहेंगे AOD एक और ऐसा ट्रायंगल है जिसका फॉर्मेशन जो है दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है AOD का। अब देखो, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कितने लार्ज ट्रायंगल्स हैं। तो देखो फ्रेंड्स, लार्ज ट्रायंगल, तो लार्ज ट्रायंगल्स की संख्या देखो, एक तो ट्रायंगल हो गया BCD ट्रायंगल BCD जिसका फॉर्मेशन 2 3 4 इन 3 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ है। BCD ठीक है फ्रेंड्स। अब एक इसी ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट में, इसी ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट में कौन सा ट्रायंगल हो गया? BAD ट्रायंगल कौन सा हो गया? BAD। एक तो हो गया फ्रेंड्स BCD, एक हो गया BAD। तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब देखो ADC ट्रायंगल ADC इसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट ABC। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लार्ज ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 4। कितनी हो जाएगी? 4। देखो, एक तो ट्रायंगल था ये BCD इसके जस्ट अपोजिट हो गया BAD। इसी प्रकार से ADC इसके जस्ट अपोजिट हो गया ABC। तो हम कहेंगे कि इसमें भी लार्ज ट्रायंगल की संख्या हो गई 4। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। क्या था ये? बेसिक मेथड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंने जैसा कि इससे पीछे वाले डायग्राम में बताया था आपको, कुछ नहीं, जब भी इस टाइप का डायग्राम हो कि हमें एक स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसी आकृति दे रखी हो और उसे डायगोनली कट कर रखा हो, तो उस केसेस में हमें क्या करना है? अंदर में नंबर्स दे देने हैं और अंदर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे उसका हमें डबल कर देना है। जैसे देखा हमने अंदर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा अंदर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 6। और उसका हमें क्या कर देना है? डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है। और जो आएगा वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या। तो फ्रेंड्स अब इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता लेते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी समझने में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और आप उनको देखें और करें।
फ्रेंड्स आप मुझे बताएं कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमें कुछ नहीं करना। जब भी मैंने बताया कि इस प्रकार का डायग्राम हो जिसमें डायगोनल काट रखे हो तो कुछ मत करो, बस उनमें नंबर बिठा दो 1 2 3 4 5 और एक 6। तो हमने देखा कि इसमें 6 और इसका जब हम डबल कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि एक इस डायग्राम में, एक इस प्लॉट में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। इसी प्रकार से अब इस प्लॉट की बात करें तो इस प्लॉट में भी कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे? 12। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए हमारे 12। तो देखो 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए। तो ये तो हो गए हमारे क्या, दोनों प्लॉट्स के। अब देखो इसमें कुछ ऐसे भी डायग्राम है जो इनके मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एक ये मिड पॉइंट हो गया और एक ये मिड पॉइंट। तो हमने देखा इस प्रकार से इसमें कितने डायग्राम्स और बने हैं? 2 डायग्राम और बने हैं। तो इस प्रकार से हमारे कितने डायग्राम्स हो जाएंगे टोटल? 12 प्लस 12 प्लस 2, तो ये हो गए 26। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, वो ये कि ये डायग्राम तो बन रहे हैं, ये बात ध्यान में दें कि देखो इन दोनों डायग्राम को मिला के, इन दोनों डायग्राम्स को मिला के 2 त्रिभुजों का और निर्माण हो रहा है, 2 मिडल त्रिभुजों का और निर्माण हो रहा है। और वो कौन से हैं? वो हैं हमारे, देखो ये वाले, एक तो ये वाला 3 और 1 जिनको हमने काउंट नहीं किया था, और एक ये वाला 4 और 6। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसमें 2 ऐड और कर देंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 8। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ मैं बता देता हूँ, इसमें हकीकत में होता क्या है या इस प्रकार के डायग्राम्स को कैसे देखेंगे। देखो जब भी हमें इस प्रकार का डायग्राम हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जैसा, और उसमें डायगोनल को काट रखा हो, तो सबसे पहले क्या करो, उसमें एक एक डायग्राम को काउंट कर लो अंदर में, फिर उसका डबल कर दो, तो वो आ गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक प्लॉट का या एक डायग्राम की जब हम बात करेंगे। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें एक ही डायग्राम है या एक से ज़्यादा डायग्राम को टच कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो हमने देखा एक से ज़्यादा डायग्राम को अटैच कर रखा है। फिर हमें इसमें एक बात और ध्यान देनी है, अगर यदि लाइन हो केवल वर्टिकल, अगर यदि लाइन हो केवल वर्टिकल, तो उस कंडीशन में जो ये 2 छोटे छोटे डायग्राम बने हैं जिनको हम मिडल ट्रायंगल कहते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन बस हॉरिजेंटल के केस में ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कभी डायग्राम एक से ज़्यादा हो और लाइन सिर्फ हॉरिजेंटल हो, तो उस कंडीशन में जितने हमारे लार्ज ट्रायंगल होते हैं उतने हमारे मिडल ट्रायंगल भी बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे लार्ज ट्रायंगल कितने हैं? 2। लार्ज ट्रायंगल कितने थे? 2। तो हमारे 2 मिडल ट्रायंगल भी बढ़ जाएंगे और हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 28। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि जब भी कभी इस प्रकार का डायग्राम हो और लाइन दे रखी हो हॉरिजेंटल, लाइन दे रखी हो हॉरिजेंटल, तो उस केस में जितने लार्ज ट्रायंगल होंगे उतने ही मिडल ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे। तो हमने भी वही किया, लार्ज ट्रायंगल हमारे 2 थे तो हमने 2 मिडल ट्रायंगल को और काउंट कर लिया। और ये कौन से मिडल ट्रायंगल थे? देखो ये जो इन दोनों प्लॉट्स को मिलाकर बनाए गए थे, तो इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग हो जाएगी 28। आओ इस पर एक आध और एग्जांपल लेते हैं।
फ्रेंड्स जैसा कि अब ये डायग्राम है, अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, तो इससे आपको पता चल गया अंदर में 6 है, उसका ट्वाइस कर देंगे, आ गया 12। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक प्लॉट में या एक डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 12। तो देखो अब ऐसे ऐसे कितना प्लॉट है, एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट, तो हमने क्या करा डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 36, आ गया 36, 12 3 जा 36, तो हमारे डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आ गई 36। अब इसमें देखो कितने मिडल पॉइंट्स हैं, तो हमने देखा 1 2 3 और 1 4, तो हमने 4 ऐड कर दिया, जो इसके क्या है ये मिडल पॉइंट्स, क्या है मिडल पॉइंट्स। जब इसमें 4 मिडल पॉइंट है, फिर आपने देखा कि भाई इसमें लाइन कैसी है, ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल, तो हमने देखा हॉरिजेंटल है। और जब भी इस प्रकार के डायग्राम में हॉरिजेंटल लाइन हो, वहां पर जितने भी मिडल पॉइंट्स होंगे या जितने भी लार्ज ट्रायंगल होंगे उतने ही मिडल ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे। हम कह सकते हैं सिंपल सा, जितने भी लार्ज ट्रायंगल होंगे, लार्ज ट्रायंगल को ही तो हमने मिडल पॉइंट कहा था पहले, तो जितने भी लार्ज ट्रायंगल होंगे या जितने भी मिडल पॉइंट होंगे उतने ही मिडल ट्रायंगल भी बढ़ जाएंगे। सिंपल सा, जितने लार्ज ट्रायंगल 1 2 3 4 लार्ज ट्रायंगल, इनको लार्ज ट्रायंगल बोलो या मिडल पॉइंट बोलो, 1 2 3 4 बात एक ही है। तो जितने भी मिडल पॉइंट या लार्ज ट्रायंगल होंगे ना, उतने ही मिडल ट्रायंगल भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 36 440 + 4 44 ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो हो जाएगी 44। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट नंबर 4, वो भी हमारा समाप्त होता है। अब हम अपना इसका लास्ट जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट नंबर 5 उसको करते हैं। फ्रेंड्स कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, वही सेम डायग्राम, वर्टिकली काट रहा होगा, सॉरी डायगोनली काट रहा होगा, बस डायग्राम वही है। बस अब इसमें क्या होगा, वर्टिकल भी लाइन होगी और हॉरिजेंटल भी लाइन होगी, वर्टिकल भी लाइन होगी और हॉरिजेंटल भी लाइन होगी। तो A B C D E F G H। तो फ्रेंड्स आप सभी से इस डायग्राम में पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो आइए पहले हम इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे और फिर इसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक मेथड क्या, वही सबसे पहले इसमें यह पता करो कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो देखो कितनी है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या, AOE एक ट्रायंगल, AOE एक ट्रायंगल, EOB दो ट्रायंगल, EOB दो ट्रायंगल। अब BOF तीन ट्रायंगल, BOF तीन ट्रायंगल, BOF तीन ट्रायंगल। अब COF चार ट्रायंगल, COF चार ट्रायंगल, COF चार ट्रायंगल। GOC पांच ट्रायंगल, GOC पांच ट्रायंगल। GOD छह ट्रायंगल। अब इसी प्रकार से HOD सात ट्रायंगल और AOH आठ ट्रायंगल, AOH। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पाया कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है, टोटल नंबर्स ऑफ
स्मॉल ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 8। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें मिडल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। क्या? मिडल ट्रायंगल्स कितनी? क्या? मिडल ट्रायंगल्स, मिडल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स मिडल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होते हैं जिनका फॉर्मेशन दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो देखो ए ओ बी, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखो ए ओ बी जिसका फॉर्मेशन इन दोनों से हुआ है। फिर इसके जस्ट अपोजिट में डी ओ सी, डी ओ सी जिसका फॉर्मेशन 5 और 6 से मिलकर हुआ है, डी ओ सी, डी ओ सी। अब देखो ये वाला ए ओ डी, ए ओ डी जिसका फॉर्मेशन 7 और 8 से मिलकर हुआ है, ए ओ डी, ए ओ डी। अब इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट बी ओ सी जिसका फॉर्मेशन 3 और 4 से मिलकर हुआ है, बी ओ सी, बी ओ सी। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसमें मिडल ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 4। अब देखेंगे लार्ज ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स देखो लार्ज ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल होता है जिसका फॉर्मेशन 2 से ज़्यादा छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर हुआ हो। तो देखो कितने हैं वो, बी सी डी, बी सी डी जिसका फॉर्मेशन 3 4 5 6 इन चारों से मिलकर हुआ है, बी सी डी, बी सी डी। इसके जस्ट अपोजिट ए बी डी, बी डी। अब बी सी डी ले लिया हमने, फिर इसके जस्ट अपोजिट ए बी सी ले लिया, ए बी डी, नॉट सी, ए बी डी। क्या क्या ले लिया हमने? बी सी डी और इसके जस्ट अपोजिट ए बी डी ले लिया। अब ए सी डी, ए सी डी और इसके जस्ट अपोजिट ए बी सी, ए बी सी। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स, मिडल ट्रायंगल और लार्ज ट्रायंगल हमने निकाल लिया। तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्मॉल ट्रायंगल की संख्या कितनी है? 8। मिडल ट्रायंगल 1 2 3 4, मिडल ट्रायंगल 4, 1 2 3 4 और लार्ज ट्रायंगल भी 4। तो हम कह सकते हैं 8 4 12 4 16। तो इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो गई 16। और जो ये 16 आया है ना, ये क्या है? बेसिक मेथड से आया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या है लेकिन किस मेथड से? बेसिक से। तो एक बार तो एग्जाम्स में इतना तो टाइम होगा नहीं, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? वही सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक। अंदर में हमें क्या करना है? नंबर देने हैं, या कह सकते हैं अंदर में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, अंदर में जितने भी छोटे ट्रायंगल्स होंगे। तो हमने देखा कितने हैं अंदर में छोटे ट्रायंगल्स की संख्या? 8। और इसका ट्वाइस कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्वाइस, बोले तो डबल। और वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स इसको ऐसा करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ये हमारा कंसेप्ट 5 था, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 5 था। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके लिए 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसको क्लियर किया जा सके।
फ्रेंड्स आप इसका आंसर निकालते रहें। फ्रेंड्स देखो, आप जो है इनके आंसर्स बताएं मुझे कि जो इनका क्या है, कि इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो चलो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। देखो जैसा कि मैंने बताया अभी कि देखो नंबर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें पता है कि इनका ट्वाइस 16, इनका ट्वाइस कितना हो जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले में कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 16। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले बॉक्स में भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी 16। तो हम कह सकते हैं कितना हो गया 32। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये कैसा डायग्राम है, दो डायग्राम को, दो प्लॉट्स को मिलाकर बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि देखो एक मिडल ट्रायंगल और एक ये वाला मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि लार्ज ट्रायंगल। इसमें कितने लार्ज ट्रायंगल हैं, 2। तो जब 2 लार्ज ट्रायंगल है और हमने फिर देखा कि इसमें लाइन भी कैसी है, हॉरिजेंटल, तो 2 मिड पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 36। तो फ्रेंड्स इसको और थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम ये करेंगे कि हम देखेंगे डायरेक्ट क्या कि एक में कितने हैं 16, फिर हमने देखा इसी प्रकार से कितने नंबर ऑफ प्लॉट है, तो एक प्लॉट 1 2, तो हमने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 32। और मिड पॉइंट्स जब लार्ज ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 1 और 1 2, तो हमने मिड पॉइंट को गिना 2 है, तो उतने ही लार्ज ट्रायंगल भी होंगे, तो 2 ऐड कर दिया। फिर हमने देखा भाई वर्टिकल तो है ही, साथ में हॉरिजेंटल भी है, तो फिर हॉरिजेंटल है तो हमने देखा जितने लार्ज ट्रायंगल होंगे, हमने देखा लार्ज ट्रायंगल कितने 2, तो उतने मिड पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से जब सभी को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 36। तो फ्रेंड्स इसको जल्दी से करें, तो देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने देखा कि 8, तो एक इसका मतलब क्या है कि एक इसमें एक डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 8 दूनी 16, 1 2 3, ऐसे कितने प्लॉट हैं 3, तो कितना हो गया 16 3 48, 16 3 48, ये हो गया 48। कितना हो गया 48। अब देखो इसमें कितने लार्ज ट्रायंगल बन रहे हैं, और लार्ज ट्रायंगल के लिए हमें क्या देखना, मिड पॉइंट्स, तो 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। और जब 4 ऐड करेंगे लार्ज ट्रायंगल, तो हमें पता है जब लाइन हॉरिजेंटल हो तो ऐसे केसेस में 4 मिड ट्रायंगल और बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से 48 + 4 52 और 48 + 4 52, 52 + 4 56, तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 56। तो देखो जो ये वाले 4 ट्रायंगल थे जिसे हमें बोलते हैं क्या, मिड ट्रायंगल, वो ये थे, एक ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ये था, इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल ये था। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा ये बताना ना भूलें, और हाँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब